विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको एक धतूरे से अचूक उपाय करना है। यदि आपके शादी विवाह में देरी हो रही है, साथ ही अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका पड़ा है, तो आप इस उपाय को मंगलवार के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लेना है धतूरा जिसमें कांटे कांटे लगे होते हैं ना, वो आपको लेना है। साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल, चाहे वो तांबे के पात्र में ले लीजिए चाहे स्टील के लोटे में। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है और जो आपके पास धतूरा है ना, धतूरे को आपको फोड़ना है। इसमें से ना वाइट फल निकलता है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। दोस्तों, धतूरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है तो इसे आपको पत्थर की सहायता से फोड़ना पड़ेगा। आपको जो इसमें से सफ़ेद फल निकलेगा ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास एक लोटा जल है, एक लोटा जल आपको अपने हाथ में रखना। जो भी आपकी कामना है, चाहे शादी विवाह के लिए कर रहे हो ये वाला उपाय, चाहे आप नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर आपका कोई कार्य अटका पड़ा है उसके लिए कर रहे हो, तो आप महादेव से प्रार्थना कीजिएगा कि हे महादेव, मेरी शादी विवाह में देरी हो रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी शादी जल्दी हो जाए या मेरी नौकरी नहीं लग रही। जैसे आपको जिस भी काम के लिए प्रार्थना करनी है ना, प्रार्थना कर लीजिए, विनती कर लीजिए और एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। दोस्तों, ये वाला उपाय आपको मंगलवार के दिन ही करना है और किसी दिन आपको ये उपाय नहीं करना। अगर आपने शादी विवाह के लिए ये उपाय किया है तो आपकी शादी जरूर हो जाएगी। अगर आपने नौकरी के लिए उपाय किया है तो आपकी नौकरी कहीं ना कहीं अवश्य ही लग जाएगी। अगर आपका कोई कार्य अटका पड़ा है, आपने इस कार्य के लिए किया है, तो आपका कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपने किसी गलती से कर्जा लिया है, आप कर्जे में डूबते ही जा रहे हो या फिर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छने हुए आपको आटा लेना है, नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको गोल पाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। साथ ही आपको लेनी है दोस्तों 2 लौंग, फूल वाली जो होती है ना, वो आपको लेनी है। अब इस उपाय को आपको करना है शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल में। अब आपको दीपक और 2 लौंग को लेकर चले जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। वट वृक्ष के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको दीपक को जलाना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। दोस्तों, आपको नाम ध्यान रखना है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस दीपक को जलाना है और इस दीपक को आपको वहीं पर रख देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 लौंग है ना, 2 लौंग को आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही वट वृक्ष के पेड़ की जड़ के पास ही भोग स्वरूप वहीं पर रख देना है। उसके बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे वटकेश्वर महादेव, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा कर्जा, मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊँ। उसके बाद आपको वहाँ से प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को भी मंगलवार के दिन ही किया जाता है, मंगलवार या फिर शनिवार। तो करके देखिएगा। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कर्जा है ना, वो धीरे धीरे जरूर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद है